दोस्तों नमस्कार। भारत में योग्यता के अनुसार कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, कोई भी दफ्तर हो, सब लोग तो हो गए फेल। अब उसको ठीक कैसे करें? दोस्तों, भारत में ये उच्च नीच वाला जो भेदभाव है, सबसे पहले इसको मस्तिष्क में मार देना पड़ेगा। जब तक हमारे विचारों में इसको ख़त्म ना किया जाए तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दूसरे को मदद करने की बात तो बहुत दूर की है, वो ये कहते हैं कि उधारी देने की बात वो करते हैं। अब वो जो पैसा उसमें हुआ, अगर आप इंसान के हिसाब से देखेंगे तो एक घर में जो कुछ भी आता है, उस घर में जितने सदस्य रहते हैं सबको अपने अनुसार मिल जाता है। जो जितना खा पाएगा उसको इतना मिलता है, जो जितना नहीं खा पाता उसको उतना नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे उसका विपरीत है। यहाँ पे खा तो सकता है बहुत सारा चीज़, लेकिन मिल नहीं रहा है कुछ भी। इसी के नाम से एक दूसरे से इंसान विरोध करना स्वभाव है भारत में। किसान अपना हल चला रहा है, लेकिन वो किसी भी विद्रोह में शामिल होना नहीं चाहता, किसी भी आंदोलन में शामिल होना नहीं चाहता, क्योंकि उसका कोई महत्व उस आंदोलन में उसे दिख नहीं रहा है, या फिर आंदोलनकारी लोग उन्हें किसी भी तरह का सम्मान नहीं करते हैं। अगर उनको लोगों की असुविधा होती है तो उन लोग बहला फुसला करके आंदोलन में लाते तो हैं। आंदोलन ख़त्म होने के बाद वो किसी भी तरह का सम्मान उनको नहीं करते हैं। ये किसान के साथ सिर्फ नहीं होता है, बल्कि बेरोजगार यंग मास से होता है, ये बेरोजगार लोगों के साथ होता है, पढ़े लिखे लोगों के साथ होता है, यंग लोगों के साथ होता है, बुजुर्ग लोगों के साथ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत के जो SC ST OBC और माइनॉरिटी जो DNA के आधार पे भारतीय हैं, उन लोगों का एक मंच तो नहीं है। दूसरा, जो जहाँ पे जैसे बामसेफ है, भीम आर्मी है और बैकवर्ड क्लास का भी बहुत सारा संगठन है, वो कहने के लिए तो है फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन उसका रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मतलब वहाँ पे एक दूसरे की सहयोग करना, एक दूसरे के काम में आना, इस तरह का सिद्धांत का महत्व नहीं है। इसी के वजह से हर आंदोलन फेल होते हुए दिख रहा है। अगर ये सब ठीक होता तो आज वो फूले असफल नहीं होते। फूले साहब असफल होने का वजह भी यही है। अंबेडकर साहब का फेल होने की वजह भी यही है। उनका सपना अधूरा होने की वजह भी यही है। पेरियर साहब का सपना अधूरा होने का वजह भी यही है, क्योंकि उन लोग इस बात पे विश्वास करते थे कि एक दूसरे से सहयोग करने पर ही सब आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और लोगों को परेशानी में ढकेल दिया जा रहा है। इसमें आपकी क्या राय है? अपना कमेंट करिए। जब हम लोग अच्छे राह पर चलेंगे, एक दूसरे की मदद करते हुए चलेंगे, एक दूसरे की साथ चलेंगे, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो मेरिट के आधार पे आज भारत को इतना लाचार बना दिया गया है, वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। इसका एक उदाहरण है कि 20 जने पुलिस तैनात हैं एक जगह में, और वहाँ पे लोगों को आने जाने में रोक रहे हैं। ये अपने आप में ही सिद्ध होता है कि वो 20 लोग फेल हो गए हैं कि लोगों को आज़ादी देने में, लोगों की सुरक्षा करने में वो फेल हो चुके हैं। अगर फेल नहीं होते तो लोगों को आज़ाद घूमना, आज़ाद काम करना, सम्मान के साथ जीना वो दे सकते थे ये सर्विस, लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं। ये उनका मूलभूत समस्या है भारत का, और इसका समाधान है सबको सच में मिलना।
और एक दूसरे के साथ देना और अमीर गरीबी वाला भाव अपने से दूर रखना। मेरे पास 5 एकड़ है, मेरे पास 2 एकड़ है, ये ज़मीन वाला भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तभी जा कर के देश का समस्या हल हो सकता है।